बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मज़ेदार और कुछ डिफरेंट किस्म का हम आलू गोश्त बनाने लगे। शुरुए वाला नहीं है, बिल्कुल भुना भुना और बहुत मज़ेदार बनाएंगे हम आलू गोश्त। ये देखें, आधी बोल, एक बोल से मैंने थोड़ा कम मैंने ऑयल ले लिया, आधी बोल मैंने दही ले लिया, 1 केजी जो है मैंने चिकन ले लिया हैगा। 3 से 4 अदद मैंने जो है टमाटर ले लिए हैंगे इसके अंदर, और 2 स्पून मैंने प्याज ले लिए हैं, एक अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, और 1 स्पून मैंने पिसी हुई मिर्च है, 1 स्पून ही मैंने कुटी हुई मिर्च है, आधी स्पून मैंने हल्दी नमक, और 2 स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया, और ऊपर से डालने के लिए ज़ीरा और काली मिर्च पिसी हुई मैंने 1-1 स्पून ले ली। ज़ीरा और काली मिर्च, ठीक है। और आलू मैंने 1.5 पाव के करीब लिए, क्योंकि चिकन मेरा आधा किलो था, तो आलू मैंने 1.5 पाव के करीब लिए। ये ऑयल में चिकन डालने लगी। ऑयल बिल्कुल हल्की आंच पे रखा, तेज़ आंच नहीं करी है। सिर्फ ऑयल के अंदर मैं चिकन डालूंगी। यकीन मानिए इस स्टाइल से अब आलू गोश्त बनाए, भुना भुना यमी सा बहुत मज़ेदार बनता हैगा। अब ये 2 अदद बड़ी मेरी प्याज थी, 2 अदद बड़ी प्याज थी, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और 1 स्पून बड़ा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाला। अच्छा, जो आँच है वो मेरी बिल्कुल हल्की आँच है, तेज़ नहीं रखी हुई है। 1.5 पाव के करीब मैंने आलू लिए, 1.5 पाव, क्योंकि आधा केजी मेरा जो है चिकन था, 1.5 पाव मैंने आलू लिए हैं बस। सिर्फ मैं इसको उलट पुलट करूँगी, भूनूंगी भानूंगी कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं ऊपर नीचे करके इसको चला लूँगी बस। भूनना नहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे करना है। और जो आँच है वो बिल्कुल मीडियम में रखी हुई है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये टमाटर है मेरे, यूँ तमाम टमाटर मैं लगा दूंगी, और फिर इसका कवर में ढक दूंगी। ये देखें, ये दम पे लग चुके हैं मेरे टमाटर, और मैं इसके छिलके सारे निकाल चुकी हूँ, ठीक है। ये प्याज और टमाटर ही सिर्फ इसके अंदर है, और अदरक लहसुन बाकी कुछ भी नहीं है, और टमाटर के सारे छिलके मैं निकाल चुकी हूँ। पानी मैंने इसके अंदर डाला नहीं है, प्याज का, टमाटर का और चिकन के ही पानी काफ़ी होता है, जो ये टमाटर भी गला देंगी, आलू भी गला देंगी, क्योंकि मैंने हल्की आंच रखी हुई है। बिल्कुल तेज़ आंच पे ये सब चीज़ें नहीं पकेंगी, नहीं तो मज़ेदार ही नहीं लगेंगी। हल्की आंच पे मैंने दम पे लगा देते, टमाटर भी, प्याज भी, और आलू भी, और चिकन भी आपके सामने ही लगाए। ये देखें, समझ रहे, मेरे आलू गल चुके हैं इसी पानी में, इसी इसमें, और बहुत मज़ेदार बनते हैं आलू गोश्त। ये देखें, बस ये इसको मैं भून लूँगी, और अब इसके अंदर मैंने दही भी ऐड करना है। ज़्यादा इसको हमें भूनने की, ज़्यादा मसाले को पीसने पासने की ज़रूरत नहीं हैगी। ये सब चीज़ें खुद ही दम पे लग के सब कुछ खुद ही से घुल मिल जाएगा, ठीक है। अब जो मैंने आधा प्याली दही रखा था वो ऐड कर दूंगी। आधा प्याली दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने टमाटर भी ऐड करें। ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लें, दही का पानी भी इसका मैं खुशक करूँगी, और ये देखें, ये मेरा दही का पानी भी समझ लो खुशक हो गया।
1 स्पून कुटी हुई मिर्ची है, आधी स्पून जो है हल्दी है, 1 स्पून ही मेरी लाल मिर्च है और नमक हिसाब से ले लिया मैंने, 2 स्पून मेरा पिसा हुआ धनिया। इसको चला लेंगे, अच्छे से भून लेंगे। अब इस मसाले को हमने अच्छे से भूनना है ताकि मसाले का कच्चापन ना रहे। देख ले, अभी भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट तक। ये देखें कवर कर दिया था। अब ये मेरा मसाला समझ ले भून चुका हैगा और आलू गोश्त बन के मेरा तैयार हो चुका हैगा। जैसे शुरू वाला आलू गोश्त था वो मैंने नहीं बनाया हैगा, बिल्कुल भुना भुना मैंने ये आलू गोश्त बनाया है, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी होगा खाने में। 1 स्पून ज़ीरा, 1 स्पून ही कुटी हुई मिर्चें जो सिर्फ ऊपर से ऐड करनी है और ज़्यादा फिर हमें भूनना भी नहीं है, सिर्फ ऊपर से ऐड करनी है और ज़्यादा में भूनना भी नहीं है। इसकी खुशबू, इसकी टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है, बहुत मज़ेदार होता हैगा। ये देखें 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें डाली, अभी हरा धनिया डाल दिया। आलू गोश्त में हरा धनिया नहीं हो तो कभी समझ ले बन ही नहीं सकता आलू गोश्त। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा आलू गोश्त बनके रेडी हो चुका हैगा, जो बहुत मज़ेदार बनता हैगा। इस किस्म की आप भी रेसिपी बनाइएगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला हैगा ताकि बिल्कुल भुना भुना भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा सिर्फ मैंने पानी ऐड करा है। ये देखें बस इसके अंदर एक उबाल खोल आ जाएगी तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। देख ले आलू भी गल चुका है, पानी भी हमने इतना ऐड नहीं करा, इसी मसाले में सब कुछ भुन गया। ये मेरा आलू गोश्त बन के तैयार हो चुका हैगा। यकीन माने बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार होता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।